हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का इस टीवी शशांक में स्वागत है। हम लोग रोज़ की तरह डिस्कस कर रहे हैं हिंदी का अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन। पहला प्रश्न हमारा है, संकर शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रामीण भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर सेकेंड, संस्कृत भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द। ऑप्शन नंबर फोर्थ, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। जल्दी से आप लोग अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो भाई बहन या गैर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस टीवी से सांग में बात होती है आपके पढ़ाई की, आपके सिलेक्शन की, आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द आपका क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल इसका लेते हैं कि कौन से शब्द हो जाएंगे। जी हाँ, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा रेलगाड़ी। जी हाँ, रेल प्लस गाड़ी, ये मिलके क्या बनाते हैं? रेलगाड़ी। जिसमें आपका रेल शब्द है, ये आपका इंग्लिश शब्द है। जी हाँ, इंग्लिश शब्द है, शॉर्ट में इसको ए लिख दे रहे हैं। और गाड़ी शब्द है आपका, ये आपका हिंदी वर्ड है, इसको एच लिख दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका है टिकट घर। जी हाँ, क्या है? टिकट घर। टिकट घर, जिसमें आपका जो टिकट है ये इंग्लिश शब्द है और जो आपका घर है ये हिंदी शब्द है। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द आपका संकर शब्द कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिक समीप होना। ऑप्शन नंबर सेकंड, कष्ट देना। ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर फोर्थ, पालतू होना। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप सभी के आंसर देखे जा रहे हैं। जी हाँ, नाक के बाल का अर्थ होता है, आपका जो राइट आंसर है, अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर घोड़ा। ऑप्शन नंबर सेकंड घोटक। ऑप्शन नंबर थर्ड कटक। ऑप्शन नंबर फोर है। जल्दी से बताइए आप लोग, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, कटक अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? आप अश्व के घोड़ा होता है, घोटक है, तुरंग, तुरंग, ये सब अश्व के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अस्थिर। ऑप्शन नंबर सेकेंड, अडिग। ऑप्शन नंबर थर्ड, यायावर। ऑप्शन नंबर फोर्थ, गतिशील। जी हाँ, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड, यायावर। जी हाँ, यायावर। और गतिशील किसे कहते हैं? गतिशील जो सदैव चलता रहता हो, जो सदैव चलता रहता हो, समय सदैव चलता रहता है तो समय गतिशील कहलाता है। अस्थिर किसे कहते हैं? एक स्थान पर स्थिर न रहने वाला, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। अडिग किसे कहते हैं? अडिग जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे, अडिग। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पंक्ति दी गई है, आपको बताना है किसके रचयिता कौन है। बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सेकंड, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर थर्ड, सोमनलाल द्विवेदी। ऑप्शन नंबर फोर्थ, राम नरेश त्रिपाठी। जल्दी से आप लोग अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप सभी के आंसर देखे जा रहे हैं। सबको जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द राइट आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, समास का अर्थ है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट संक्षेप, ऑप्शन नंबर सेकंड विच्छेद करना, ऑप्शन नंबर थर्ड विस्तार, ऑप्शन नंबर फोर्थ नवीन अर्थ। जल्दी से आप लोग अपने आंसर दीजिए। समास का अर्थ क्या है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका है संक्षेप। संक्षेप ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सेकंड 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर थर्ड 2 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर फोर्थ 26 जनवरी को। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 14 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट श्रृंगार रस को, ऑप्शन नंबर सेकंड वीर रस को, ऑप्शन नंबर थर्ड हास्य रस को, ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, श्रृंगार रस। जी हाँ, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? जल्दी से बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। जी हाँ, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। वीर रस का स्थायी भाव आपका है उत्साह। जी हाँ, उत्साह। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट और इसमें डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि भरत मुनि ने रस कितने प्रकार के बताए हैं? जी हाँ, भरत मुनि ने रस बताए हैं 8 प्रकार के। जी हाँ, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के भरत मुनि। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबका प्रोनाउंसिएशन एक ही रहता है, वर्तनी गलत, मतलब लिखने में गलती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सेकंड आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर फोर्थ आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर फोर्थ आशीर्वाद। कौन सा शुद्ध वर्तनी है? प्रोनाउंसिएशन सबका एक रहता है, लिखने में वर्तनी में गलत होती है, वही आपको पहचानना होता है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, आशीर्वाद। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ये को क्या है? क्या सबसे पहले बात करते हैं को क्या है। को एक कारक है और ये किस कारक का बोध करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्म कारक का, ऑप्शन नंबर सेकेंड कलन कारक का, ऑप्शन नंबर थर्ड संप्रदान कारक का, ऑप्शन नंबर फोर्थ अधिकरण कारक का। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। जी हाँ, को बोध करता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कर्म कारक को। नेक्स्ट प्रश्न आपका है बिहारी के प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कविता, ऑप्शन नंबर सेकंड सवैया, ऑप्शन नंबर थर्ड पद, ऑप्शन नंबर फोर्थ दोहा। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। बिहारी के प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर, दोहा। दोहा भी बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी से क्वेश्चन आता है कि बिहारी किस काल के कवि थे? जी हाँ, बिहारी कवि थे रीतिकाल के। रीतिकाल के कवि थे। रीतकाल के बिहारी के केवल एक ही रचना है, वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। बिहारी सतसई बिहारी की एकमात्र रचना। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन नंबर सेकंड पुरन प्लस जन्म, ऑप्शन नंबर थर्ड पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन नंबर फोर्थ पुनः प्लस आजन्म। कौन सा राइट आंसर है? जल्दी से आप लोग बताइए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, पुनः प्लस जन्म। ये कौन सी संधि है? जी हाँ, ये संधि आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है शोक किस रस का स्थायी भाव है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट शांत रस का, ऑप्शन नंबर सेकंड करुण रस का, ऑप्शन नंबर थर्ड हास्य रस का, ऑप्शन नंबर फोर्थ वीर रस का। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। जी हाँ, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जबकि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव आपका निर्वेद। ये शांत रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर सेकेंड ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर थर्ड खड़ी बोली में, ऑप्शन नंबर फोर्थ राजस्थानी भाषा में। जल्दी से आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आप सभी के आंसर देखे जा रहे हैं, सबके आंसर पढ़े जा रहे हैं। जी हाँ, सूरदास ने सूरसागर की रचना की। ऑप्शन नंबर, जल्दी से दीजिए आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द राइट आंसर, ब्रजभाषा में की। जी हाँ, ब्रजभाषा में की। सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी थी? सूरदास की रचना सूरसागर, सूरसारावली भी एक सूरदास की रचना है। जी हाँ, सूरसारावली, सूरसारावली तथा एक साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं। साहित्य लहरी सूरदास की कृतियां हैं या रचना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 24, ऑप्शन नंबर सेकंड 26, ऑप्शन नंबर थर्ड 28, ऑप्शन नंबर फोर्थ 30। जल्दी से आंसर देना आप लोगों को। दोहा में रचनाएं होती हैं आपकी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 24 मात्राएं होती हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुलीन, ऑप्शन नंबर सेकंड समृद्ध, ऑप्शन नंबर थर्ड धनी, ऑप्शन नंबर फोर्थ कृपण। अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जल्दी से आंसर देना आप लोगों को। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, कुलीन। जी हाँ, कुलीन। बात करते हैं, जो बहुत कंजूस हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा? जो बहुत कंजूस हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ कृपण। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दाती, ऑप्शन नंबर सेकेंड दात्र, ऑप्शन नंबर थर्ड दात्री, ऑप्शन नंबर फोर्थ दात्री। कौन सा दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है? जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। जो भाई बहन या गहने चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे श्री वी शशांक चैनल में जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक नोटिफिकेशन अवश्य पहुंच जाए और आपको पढ़ने में कोई भी असुविधा ना हो। जी हाँ, राइट आंसर है इसका दाता शब्द का ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, दात्री। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सेकंड संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर थर्ड कर्म कारक, ऑप्शन नंबर फोर्थ अधिकरण कारक। जल्दी से आपको आंसर देना है। लड़का पेड़ से गिरा, जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है आपका, कोई चीज़ किसी से अलग होती है वहाँ कौन सा कारक आता है? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब इसमें आपको अलंकार बताना है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरसी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर सेकंड रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर थर्ड श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर फोर उत्प्रेक्षा अलंकार। जल्दी से आपको आंसर देना है। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं कि किस स्टूडेंट के कितने प्रश्न सही हुए हैं और तैयारी उसकी कैसी चल रही है। जी हाँ, इसमें जो आपका अलंकार है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, उपमा अलंकार। जी हाँ, इसमें तुलना की जा रही है या उपमा दी जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बेजक किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूर्य की, सूरदास मतलब सूरदास की, ऑप्शन नंबर सेकंड
तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर थर्ड कबीर का मतलब कबीरदास। ऑप्शन नंबर फोर जायसी। जायसी का मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। बीजक किसकी रचना है, जल्दी आपको बताना है। जी हाँ, बीजक रचना है आपकी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, कबीर की मतलब कबीरदास की। बीजक में किन किन कृतियों का संकलन है? जी हाँ, कबीरदास की तीन थी कृति। कौन कौन सी थी, नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, साकी, सबद, रैमनी। जी हाँ, साकी, सबद, रैमनी, तीन कृतियों का संकलन है आपका बीजक। कबीरदास की भाषा क्या थी? जी हाँ, कबीरदास ने प्रयोग किया था सादुक्री भाषा का। जी हाँ, जिसमें सभी भाषाओं का मेल देखा गया है। जी हाँ, सादुक्री भाषा का। सादुक्री भाषा का प्रयोग किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक उपमा दी थी कबीरदास को। वो उपमा क्या थी, एग्जाम में पूछ लेते हैं। इन्हें भाषा का डिक्टेटर नाम की उपमा दी। जी हाँ, क्या कहा, भाषा का डिक्टेटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दांत काटी रोटी। ऑप्शन नंबर सेकेंड आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर थर्ड अक्ल की दुम। ऑप्शन नंबर फोर्थ आबनूस का कुंदा। जल्दी से आंसर देना आपको। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, आस्तीन का सांप कपटी मित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर सेकंड दत्तचित्र। ऑप्शन नंबर थर्ड कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर फोर जितेंद्री। आंसर देना आप लोगों को। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, जितेंद्री। इंद्री को जीतने वाला, जो दूर की सोचता हो क्या कहलाता है, दूरदर्शी। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। दत्तचित्त किसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है? जी हाँ, किसी काम को चित्त लगा के करना या मन से करना कहलाता है दत्तचित्त। कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी हो, मतलब उसकी बुद्धि काफ़ी ज़्यादा तेज हो, कहलाता कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पवन का संधि विच्छेद। जी हाँ, पवन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पा प्लस अवन। ऑप्शन नंबर सेकंड पा प्लस वन। ऑप्शन नंबर थर्ड पो प्लस अन। ऑप्शन नंबर फोर्थ पो प्लस अन। जल्दी से आपको बताना है। जी हाँ, पवन की जो संधि विच्छेद आपका है ऑप्शन नंबर, आज का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, पो प्लस अन। आपको बताना कि पवन में कौन सी संधि है। जी हाँ, पवन में आपकी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि ये शॉर्ट संधि में आती है, अयादि संधि। अया संधि की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको भी शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। अया संधि में क्या है? अया संधि में आपका ए, आई, ओ और औ, इनके बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ए का क्या हो जाता है, ऐ। ए का ऐ हो जाता है, ऐ का हो जाता है ऐ आए। ओ का हो जाता है औ का हो जाता है आओ। तो इसमें आपका क्या हुआ है, पो प्लस अन, पवन। औ हुआ है औ। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, जल्दी से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यड़ संधि। ऑप्शन नंबर सेकंड वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर थर्ड गुण संधि। ऑप्शन नंबर फोर्थ दीर्घ संधि। जी हाँ, इत्यादि में संधि है, जल्दी से देना अब। ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इज द राइट आंसर यण संधि। इसको भी शॉर्ट में हम लोग समझते हैं यण संधि को। इसमें क्या होता है, ई छोटी या बड़ी के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, या हो जाता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है वहाँ पे आपका वाह हो जाता है। ऋषि, ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आता है वहाँ आपका रा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाक में चोट लगना, ऑप्शन नंबर सेकंड इज्जत देना, ऑप्शन नंबर थर्ड दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन नंबर फोर्थ चापलूसी करना। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उन्मूलन का विलोम क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्थान, ऑप्शन नंबर सेकंड उत्कर्ष, ऑप्शन नंबर थर्ड रोपण, ऑप्शन नंबर फोर्थ अवनति। उन्मूलन का विलोम क्या है। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, रोपण। उत्थान का विलोम क्या होता है, पतन। उत्कर्ष का विलोम अवकर्ष। उन्नति का विलोम या अवनति का विलोम होता उन्नति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चारण काल, ऑप्शन नंबर सेकंड आदिकाल, ऑप्शन नंबर थर्ड वीर काल, ऑप्शन नंबर फोर विज्ञापन काल। कौन सी संज्ञा दी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विज्ञापन काल की संज्ञा दी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब हम लोग बात करते हैं चारण काल की संज्ञा किसने दी। जी हाँ, जॉर्ज ग्रिसन ने। जॉर्ज ग्रिसन। वीर काल की संज्ञा किसने दी, वीर काल की दी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल की संज्ञा दी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आदिकाल की संज्ञा दी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीर काल की संज्ञा दी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, चारण काल की संज्ञा दी जॉर्ज ग्रिसन ने, चारण काल एवं संधि काल की संज्ञा दी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सरस्वती, ऑप्शन नंबर सेकंड लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर थर्ड गंगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ यमुना। जी हाँ, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द आपका है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यमुना। यमुना या कालिंदी के अन्य भी पर्यायवाची हैं, उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, कालिंदी है या यमुना, इसको जमुना, जमुना भी इसका पर्यायवाची शब्द है। जमुना हो गया, अर्कजा हो गया, अर्कजा, रवितनया, ये सब आपके कालिंदी या यमुना के पर्यायवाची शब्द हो गए। बात करते हैं सरस्वती की, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये पर्यायवाची के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों को नोट डाउन करना है। सरस्वती का पर्यायवाची भारती होता है। जी हाँ, भारती, नोट डाउन करना सभी लोगों को। भारती, शारदा, वीणा, इला, इला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इला, ब्राह्मी, वागेश्वरी, ये सारे पर्यायवाची आपके सरस्वती के होते हैं। भारती, शारदा, वीरा, इला, ब्राह्मी, वागेश्वरी। बात करते हैं लक्ष्मी की। लक्ष्मी के भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
लक्ष्मी के कौन कौन से होते हैं? जी लक्ष्मी के श्री होता है, कमला होता है, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, हरिप्रिया, ये आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा के देख लीजिए आप लोग। गंगा के भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपतिका, मंदाकिनी, अलकनंदा, ये सब आपके गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं हम लोग। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर सेकंड देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर थर्ड हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर फोर्थ जयशंकर प्रसाद। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाबू श्याम सुंदर दास। पहली आत्मकथा इन्होंने लिखी थी मेरी आत्मकहानी। इन्होंने अपनी लिखी थी मेरी आत्मकहानी। कृति का नाम है मेरी आत्मकहानी। सन 1941 में कृति लिखी बाबू श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकहानी, या पहली आत्मकथा लिखने वाले लेखक। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिर मारना, ऑप्शन नंबर सेकंड सिर पर सेरा बंधा होना, ऑप्शन नंबर थर्ड सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऑप्शन नंबर फोर्थ सिर पर शैतान सवार होना। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सेकंड शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर थर्ड रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर फोर्थ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवियों का कवि कहा जाता है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। हिंदी का पहला पत्र, ऑप्शन नंबर सेकंड उदंत मार्डन, ऑप्शन नंबर सेकंड इतिहास तिमिरनाशक, ऑप्शन नंबर थर्ड बनारस अखबार, ऑप्शन नंबर फोर्थ हरिश्चंद्र मैगजीन। कौन सा हिंदी का पहला पत्र? जी हाँ, हिंदी का पहला पत्र है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर उदंत मातडन। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। इतिहास तिमिरनाशक किसकी कृति है? जी हाँ, इतिहास तिमिरनाशक है राजा सूर्यप्रसाद सितारे हिंद। नोट डाउन करना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, राजा सूर्यप्रसाद सितारे हिंद। बनारस अखबार भी राजा सूर्यप्रसाद सितारे हिंद। हरिश्चंद्र मैगजीन आपकी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाल मुकुंद गुप्त का, ऑप्शन नंबर सेकंड हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर थर्ड रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर फोर श्याम सुंदर दास का। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। चिंतामणि निबंध संग्रह आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट प्रश्न आपका है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1893 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सेकेंड 1900 ईस्वी, ऑप्शन नंबर थर्ड 1903 ईस्वी,
ऑप्शन नंबर 4 1905 ईस्वी। जी हाँ, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 1893 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन नंबर सेकंड सदलमिस, ऑप्शन नंबर थर्ड लल्लू लाल जी, ऑप्शन नंबर फोर्थ राम प्रसाद निरंजनी। प्रेम सागर किसकी रचना है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। प्रेम सागर जी रचना है आपकी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, लल्लू लाल जी की। जी हाँ, लल्लू लाल जी की। अब हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। मुंशी सदा सुखलाल की कौन सी रचना है? जी हाँ, मुंशी सदा सुखलाल की रचना है आपकी सुख सागर। सदल मिस की है नासिक के तो पाख्यान। सदल मिस की आपकी है, नोट डाउन कर लीजिए। नासिकेतो पाख्यान सदल मिस की रचना है। और राम प्रसाद निरंजनी की है भाषा योग वशिष्ठ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7, ऑप्शन नंबर सेकंड 8, ऑप्शन नंबर थर्ड 9, ऑप्शन नंबर फोर्थ 10। जी हाँ, हिंदी में कारक होते हैं 8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संस्कृत में कारक की संख्या होती है 6। कारक को आप लोग देख लीजिए। पहला कारक आपका है कर्ता ने, सेकेंड कर्म को, करण से, संबंधान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की रे रारी रे, आदिकरण में पर, संबोधन हे अजी आ इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मूर्धा, ऑप्शन नंबर सेकंड कंठ, ऑप्शन नंबर थर्ड तालु, ऑप्शन नंबर फोर्थ दंत। का वर्ग या घा का पूछा जा रहा है, घा किस में आता है? का वर्ग में आता है। उच्चारण स्थान क्या है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका कंठ। दंत से ता वर्ग का उच्चारण होता है, ता वर्ग का। तालु से आपके होता उच्चारण चा वर्ग का। तालु से होता है चा वर्ग का। मूर्धा से आपको होता है टा वर्ग का उच्चारण। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कंठ से का वर्ग, तालव से चा वर्ग, मूर्धा से टा वर्ग, दंत से ता वर्ग, वत्स से दंतमूल, नासा डाला, ओठ से पा वर्ग, दंतोष्ठ नीचे ओंठ तथा ऊपरी ओंठ से बोले जाते हैं वा अफा। और स्वर तंत्र या काकल क्या है आपका हा। नोट डाउन करना, आपको स्क्रीनशॉट लेनी, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है। अब छा वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट का प्लस सा से, ऑप्शन नंबर सेकंड का प्लस छा से, ऑप्शन नंबर थर्ड का प्लस छा से, ऑप्शन नंबर फोर्थ का प्लस सा से। जी हाँ, छत्रज्ञा ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ये संयुक्त व्यंजन है, ये किससे बने हैं? इनको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले छा, ये किससे बना है? ये आपका बना है का प्लस सा से। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग त्रा को चेक करते हैं। त्रा आपका है ता प्लस रा से। अब बात आती है आपकी ज्ञा की। ज्ञा आपका बना है जा प्लस इंज्ञा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर सेकंड अस्पष्टता, ऑप्शन नंबर थर्ड अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर फोर्थ अस्पृश्यता। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। जी हाँ, राइट आंसर आप इसका है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अस्पृश्यता। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कवित्री, ऑप्शन नंबर सेकंड कवित्री, ऑप्शन नंबर फोर कवयित्री, ऑप्शन नंबर फोर्थ कवियित्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कवयित्री। तरनी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूड, ऑप्शन नंबर सेकंड नाम, ऑप्शन नंबर थर्ड युवती, ऑप्शन नंबर फोर्थ नदी। जी हाँ, तरनी का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द सूड। सूड के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सूड का आपका रवि हो गया, भानु, दिवाकर, भास्कर, आदित्य, पतंग, ये सारे आपके हो गए। पतंग को नोट डाउन कर लीजिए। पतंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सूर का पूछ लेते हैं कि पतंग किसका पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पतंग है सूर्य का। अब नाम की बात करते हैं। नाम क्या है? नाम का पर्यायवाची शब्द हो सकता है ख्याति हो गई, यश, प्रसिद्धि, ये सब नाम के पर्यायवाची शब्द हैं। युवती की बात करते हैं। युवती में आपका आ जाता है सुंदरी। जी सुंदरी हो गया, श्यामा, किशोरी, तरुणी, ये सब आपके युवती में आ जाते हैं। और नदी की बात करते हैं हम लोग। नदी में सरिता आ जाती है। जी हाँ, नदी में आपकी सरिता, सरिता, तरंगिणी, तरणी, ये सारे शब्द आपके नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मीन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिकी, ऑप्शन नंबर सेकंड व्यापक, ऑप्शन नंबर थर्ड विभावरी, ऑप्शन नंबर फोर्थ मैत्यस। जी हाँ, मीन का पर्यायवाची आपका शब्द है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, मैत्यस। मैत्यस आपका मीन का, इसको बोलते हैं मछली। विभावरी, विभावरी किसको कहते हैं? विभावरी आपका शब्द है रात का। रात का, रात के पर्यायवाची और भी शब्द हैं। रात की आपकी निशा हो गई, रात्रि हो गई, निशा हो गई, रात्रि हो गई, रजनी हो गई, ये सब आपके विभावरी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आत्मजा, ऑप्शन नंबर सेकंड नंदिनी, ऑप्शन नंबर थर्ड भार्या, ऑप्शन नंबर फोर्थ कन्या। भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, भार्या। भार्या मीन होता है पत्नी, पत्नी, जबकि आत्मजा, नंदिनी और कन्या का अर्थ होता है पुत्री। नेक्स्ट प्रश्न आपका अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वर्गीय, ऑप्शन नंबर सेकंड लौकिक, ऑप्शन नंबर थर्ड पार्थिव, ऑप्शन नंबर फोर्थ आदिति। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आदिति। अनुपम के और भी हो सकते हैं पर्यायवाची। अद्भुत, अद्भुत शब्द भी अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अद्भुत हो गया आपका, अनूठा हो गया, अनोखा, ये सारे अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कान का कच्चा होने का अर्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कम सुनना, ऑप्शन नंबर सेकंड सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन नंबर थर्ड दूसरे की बात मानना। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। जी हाँ, कान कच्चा होने का अर्थ है ऑप्शन नंबर
सेकंड इज़ द राइट आंसर, सुनी हुई बातों पर विश्वास करना। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए थे हिंदी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती या यूपीएसआई या यूपी के, जिसमें आपका हिंदी पूछा जाता है, उन सब के लिए ये बेहतरीन टेस्ट पेपर है। जो भाई बहन या गहनी चैनल पर पहली बार जुड़ी हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको पढ़ने में कोई भी असुविधा ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।